हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक? चलो, तो इसी बात पर आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक नया पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ 3 है और पाठ का नाम है रीना का दिन। पाठ का क्या नाम है? रीना का दिन। कि कोई एक बच्ची है, कोई लड़की है रीना नाम की, तो वो अपने पूरे दिन में क्या करती है या उसका दिन कैसे बीतता है, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। रीना जो है वो एक ऐसी बच्ची है जो डेली, जो रोज की रोज जल्दी उठती है, हमेशा सुबह टाइम से और जल्दी उठती है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। और जब वो उठती है तो वो सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक से लगाती है, मतलब अपने बेड को ठीक करती है। जैसे जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद थोड़ी सी चादर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जब आप उठते हो तो आप देखते हो कि अरे ये चादर इधर जा रही है, इसकी टांगे उधर जा रही है, इसके हाथ उधर जा रहे हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना हमारा बेड, हमारा बिस्तर। तो वैसे ही रीना का बिस्तर भी हो जाता है। तो रीना अपने बिस्तर को सुबह उठने के बाद ठीक करती है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। रीना जो है वो अपने दांतों को साफ करती है। किससे साफ करती है? नीम की दातुन से। किससे साफ करती है नीना अपने दांतों को? नीम की दातुन से। जो नीम का पेड़ होता है उसकी कुछ टहनी होती है, उसको तोड़ लेती है और उससे अपने दांतों को साफ साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। और उसके बाद साबुन से नहाती है और स्वच्छ कपड़े पहनती है, मतलब साफ सुथरे एकदम नए के नए कपड़े पहनती है। वह अपने बालों में तेल लगाकर वह अपने बालों में तेल लगाकर कंघी करती है। अपने बाल में तेल लगाकर क्या करती है? कंघी करती है। ठीक है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। जब नीना ये सारे काम कर लेती है तो उसके बाद नीना अपनी माँ के हाथों के जो पराठे बनाए हुए होते हैं, जो रीना की माँ ने पराठे बनाए होते हैं, उनको रीना एकदम मजे से, एकदम चटकारे ले लेकर उन पराठों को खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। और फिर उसके बाद पराठे खाने के बाद रीना अपनी माँ के गले लगती है और फिर स्कूल की तरफ चली जाती है, मतलब स्कूल के लिए चली जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। जब वो जा रही होती है स्कूल की तरफ तो उसको अपनी सहेली मिलती है। कौन? दीपा। वो कहाँ पे मिलती है रीना को? स्कूल के रास्ते में। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कहती हैं? सुप्रभात। और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। रीना और दीपा एक दूसरे को जब वो मिलती हैं स्कूल की तरफ, जब रीना जा रही होती है तो रीना को कौन मिलता है? दीपा। तो जब वो एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे के आमने सामने जब वो आती हैं, तो वो एक दूसरे को सबसे पहले क्या कहती हैं? सुप्रभात कहती हैं। ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो गुड मॉर्निंग कहती हैं, लेकिन हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? सुप्रभात। और हंसती खेलती, मतलब बातें करती करती वो स्कूल की तरफ चली जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जब स्कूल में जाती है तो फिर वहां पे प्रार्थना होती है, हर स्कूल में होती है ना, असेंबली होती है ना, प्रार्थना होती है ना। तो वो प्रार्थना को अटेंड करती है, प्रार्थना में जाती है और उसके बाद रीना जो है वो अपनी कक्षा में चली जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। और जब वो अपनी कक्षा में चली जाती है, जब रीना अपनी कक्षा में चली जाती है, तो वहाँ पर उनकी अध्यापिका आती है, मतलब उनकी क्लास टीचर आती है। तो सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और अध्यापिका को नमस्ते करते हैं। आप जब आपके टीचर्स आते हैं आपकी क्लास में तो आप बोलते हो ना गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे आप ट्यून बना के बोलते हो ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी सारे बच्चे उठते हैं और मैम को क्या बोलते हैं? नमस्ते। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। और फिर अध्यापिका भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ। ठीक है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। और नीना जो है वो अच्छी बच्ची होती है तो वो स्कूल में क्या करती है? मन लगाकर, बिल्कुल दिलो जान से अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। अब आप ही बताओ, अच्छे बच्चे का मतलब ये थोड़ी है कि वो शरारत नहीं कर सकता। वो पढ़ाई भी कर लेती है और फिर थोड़ी बहुत शरारत भी करती है।
है ना। तो ऐसे ही नीना जब पढ़ाई का टाइम होता है तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करती है और फिर बाद में वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती भी है और थोड़ी बहुत शरारत भी करती है। आप इधर देखो पिक्चर में सब लोग खेल रहे हैं ना, ये कौन सा गेम है मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। अच्छा, घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। अब स्कूल तो यहाँ पे खत्म हो गया उसका, खेलती कूदती है, पढ़ाई करती है और मस्ती करती हुई खुश एकदम अच्छे से अपने घर वापस आ जाती है। और घर आने के बाद वो क्या करती है, हाथ मुंह धोती है। ऐसे आप फ्रेशन अप होते हो ना कि हाँ भाई बाहर से आए हो, अब थोड़ा बहुत हाथ पैर धो लो आप, ऐसे। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है और उसके स्कूल में क्या-क्या हुआ, उसने क्या-क्या किया, किसने उसको क्या कहा, उसने किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, वो सारी की सारी जो भी स्कूल की बातें होती हैं, वो सारी की सारी बातें अपने घर वालों को बता देती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है और रीना जो होती है वो अपने प्यारे से जो छोटा सा उसका भाई होता है, बहुत प्यारा सा होता है, उसके साथ भी खेलती है घर आने के बाद। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। अब रीना सुबह जल्दी उठती है, फिर स्कूल जाती है, फिर वहाँ पे पढ़ाई करती है, खेलती भी है, अपने भाई के साथ भी खेलती है घर आने के बाद। तो रात को भई उसको नींद भी जल्दी आ जाती है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठी थी ना, तो उसको रात को क्या होता है जल्दी नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है और जो रीना की दादी होती है वो उसको बहुत प्यार से शुभ रात्रि कहती है और सुला देती है। इधर आप पिक्चर में देखो, आपको दिख रहा होगा में रीना जो है वो सो रही है, अपनी दादी की गोदी में सो रही है। तो रीना की दादी जो है वो उसको सुला देती है, क्या बोलकर, शुभ रात्रि बोलकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम इसके कुछ कठिन शब्द करेंगे, कुछ शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, वो सब हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय।